अध्यापकों को, आपके टीचर्स को जाता है। जैसे कि कबीरदास जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा बोला था, जिसे मैं दोहराता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारू गुरु जिन्होंने गोविंद दिए बताए। इसका भावार्थ ये है कि अगर आपके समक्ष गुरु और गोविंद यानी कि भगवान अगर उपस्थित हो जाते हैं तो किसके आप पहले नमन करेंगे, किसके आप पहले पैर छुएंगे? तो कबीरदास जी ने बताया कि आप पैर छुएंगे किनके? गुरु के, जिन्होंने आपको मार्गदर्शन किया और गोविंद तक मिलने यानी कि भगवान तक जाने का रास्ता दिखाया। तो मेरा कोटि कोटि नमन समस्त अध्यापकों को, आपके टीचर्स को और आपके स्पोर्ट्स टीचर्स और ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने आपको ये अच्छा मार्गदर्शन दिया है जिससे कि आप खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं। और ये और भी बड़ी अच्छी बात है कि आप प्राथमिक, आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन, आपके जो प्राइमरी स्कूल के लेवल में आप पार्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि खेल कूद का बहुत ही महत्व रहता है किसी भी विद्यार्थी के जीवन में। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ हेल्दी माइंड लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी। मतलब अगर आपका जो शरीर अगर विकसित है और आप अगर हेल्दी हैं तो आपका जो दिमाग है वो भी वैसे ही विकसित रहेगा। और जो बच्चे शारीरिक तौर पे तंदुरुस्त हैं उनको एक तो ना तो कोई बीमारियां होंगी और वो अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पे और अच्छा मतलब उसमें अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि खेल कूद की क्या महत्वता है। खेल कूद से, जैसे कि आपको मैंने बताया, आपका शारीरिक विकास तो होता ही है, आप हेल्दी रहते हैं और आप अपना पूरा समय जो आप अपने स्किल्स एक्वायर करना चाहते हैं उसमें आप दे सकते हैं। और ये जो आप खेल खेलते हैं एक तरीके की एक स्किल आप एक्वायर कर रहे हैं और ये स्किल आपको आगे चल कर के बहुत ही फायदा देगी। आप में से कोई अभिनव बिंद्रा बनेंगे, आप में से कई बच्चे आगे चल कर के पीटी उषा बनेंगे, कोई धोनी बनेगा, तो कोई इस देश का नाम रोशन करेंगे। वो तब कर पाएंगे अगर आपको बुनियादी स्तर से इस चीज़ों में डाला जाए। और मुझे बहुत खुशी है एंड मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ आपके जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं और आपसे इंटरेक्ट कर सकूं और आपके साथ अपने विचार शेयर साझा कर सकूं। खेलों का और भी बहुत महत्व है। जो खेल कूद में आप अभी हिस्सा ले रहे हैं, आप इसको हंसी मजाक में लेते हैं और आप एकदम लाइट फील करते हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। नहीं तो अमूमन अगर आप सिर्फ किताबों में घुसे रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। तो आपको खेल एक बहुत अच्छा एक मनोरंजन का साधन भी है और आपका हर तरीके से, क्या कह सकते हैं, चहुमुखी विकास में आपको मदद करता है। एक अंग्रेजी में और कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक और जिल अ डल बॉय और अ गर्ल। मतलब कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई या किताबी कीड़े बन जाएंगे तो आपका जो कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट या चहुमुखी विकास नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक डाइवर्जन हो, एक हेल्दी डाइवर्जन हो। जैसे कि स्पोर्ट्स, वो आपको एक तरीके का एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसेट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने जैसे भी तरीके से ऑर्गेनाइज कर तरीके से आपने मार्च पास्ट किया, एक आप टुकड़ी को रिप्रेजेंट करते हुए आए हो अपने, जैसे कि अभी बताया ऑर्गेनाइजर्स ने कि आपने जोन लेवल में काफ़ी कंपटीशन के बाद आप यहाँ पे पहुँचे हो ब्लॉक लेवल में, और यहाँ से फिर आगे कंपटीशन में करके आप लोग आगे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड फिर आप स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और आगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप और चीज़ों में और उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
इससे 2-4 चीज़ें जो हमारे फौज से जुड़ी हुई हैं वो भी आपको स्पोर्ट्स आपको फ़ायदा देता है। ये आपको एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, क्योंकि आपको जब आप गेम्स खेलते हो तो आपको ऑर्गेनाइज वे में खेलना पड़ता है, वो व्यक्तिगत गेम नहीं है। कई मैक्सिमम गेम जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल या कोई भी ऑर्गेनाइज गेम, उसमें आपको एक टीम स्पिरिट की भावना डेवलप होती है कि कैसे आपस में एक दूसरे से सोशली मिक्स करना है और रल मिल करके आपने अपनी टीम को जिताना है। तो ये स्पिरिट जो है आपको, ये जो जज्बा है, ये आपको इतने बुनियादी स्तर पे जो मिल रहा है, ये आपको आगे जीवन में बहुत ही काम देगा। साथ ही इसके आपको एक डिसिप्लिन, बिकॉज अगर आपने पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स हो या किसी भी चीज़ में अच्छा करना है तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आप अचानक जाके फील्ड में 100 मीटर्स की रेस में नहीं दौड़ सकेंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो अचानक आप कबड्डी भी ठीक से नहीं खेल पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी कब जैसे आपने वो अपनी कोई स्किल एक्वायर करके कैसे आपने उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, और ये डिसिप्लिन अगर आपके अंदर अभी डाल दिया या अंकुरित किया जाता है तो ये आपको आगे, आप जब आगे अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करेंगे, कोई भी प्रोफेशन करेंगे या स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे, तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और साथ ही साथ आपके अंदर एक, जैसे मैंने पहले बताया, एक बहुत अच्छी स्किल डेवलप हो जाएगी जो आपको एक तरीके की टैक्टिक्स या रणनीति आपको अख्तियार करने में मदद करेगी। तो मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के बीच में आ सका और आपसे मिल सका। और मैं आपको आखिरी में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो गेम है, कोई भी इवेंट है, स्पोर्ट्स है, उसमें हार जीत तो होगी। 2 टीमें खेलेंगी, एक जीतेगी, एक हारेगी, लेकिन उससे निराश नहीं होना। टीम स्पिरिट, टीम ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, टीम ऑफ पार्टिसिपेशन, आपने एक इवेंट में सुनियोजित तरीके से पार्टिसिपेट किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने अपना जो गेम आप में हिस्सा लेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग टीम ऑफ द स्पोर्ट्स के स्पिरिट के हिसाब से पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और ये परवाह नहीं करेंगे कि इसका अंजाम क्या होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। इवन अगर आप नहीं जीत पाते तो आप इससे एक सीख लेके जाएं, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, प्रतिस्पर्धा के हिसाब से खेलना है, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करनी है, क्योंकि इन खेल कूदों का आयोजन करने का मुद्दा भी यही रहता है कि आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक हेल्दी टीम स्पिरिट डेवलप की जाए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग पूरा बढ़ चढ़ करके खेलेंगे। और मेरे समक्ष आपके ऑर्गेनाइजर्स ने एक पॉइंट डाला था कि शायद आप लोगों के पास या बच्चों को हेल्प करने के लिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए है या एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके समक्ष ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये ज़रूर रखूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए ये उपलब्ध करवाएंगे। एंड आप जो है ये गेम्स जो है इसको पॉजिटिव वे में लेंगे और जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।